नशा आदत नहीं है, नशा एक इसको WHO ने बोला कि नशा एक, और अगर आप नशा मुक्त होना चाहते हैं, नशा छोड़ना चाहते हैं, तो धरती पर एक कार्यक्रम मौजूद है जिसको करके आप 12 कदम 12 परंपराओं का कार्यक्रम, कुछ स्लोगन्स का कार्यक्रम, कुछ GFT और बहुत सारी बिग बुकों का प्रोग्राम, अगर ये सब चीज़ें आप इनमें रुचि लेने लगे, असल में पता क्या है, आपके अंदर रुचि नहीं जगती है कि मैं कार्यक्रम करूं या मैं प्रोग्राम करूं, रुचि नहीं जग रही है। कई लोगों के घर के बाहर से गंगा नदी बह रही है, लेकिन नहाए आज तक नहीं। गंगा नदी उनके घर के, लेकिन नहाने का सौभाग्य ये गॉड ग्रेस है। मतलब कई लोग ऐसे हैं जो नारकोटिक्स एनोनिमस, अल्कोहलिक एनोनिमस की ग्रुप की मीटिंग के पास ही रहते हैं, लेकिन आज तक प्रोग्राम का मैसेज नहीं पहुंचा, और अगर पहुंचा भी तो हल्के में लिया यार। ये लास्ट संदेश होता है किसी भी नशेबाज को कि यार देखो यही एक रास्ता है। जब ऊपर वाला किसी नशेबाज की जिंदगी खत्म हो जाती है तो आप ये सोचें कि ईश्वर ने उससे पहले उसे बहुत मौके, आप अपने अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर हर्ष उल्लास ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? खुशियां ढूंढते हैं। जो लोग नशा करते हैं ये अपनी खुशियां कहाँ पर ढूंढते हैं? आज टीवी ले आओ, आज फ्रिज ले आओ, आज जूते ले आओ, आज कपड़े ले आओ, आज मैं मतलब नया पलंग ले आऊँगा तो मुझे बहुत सारा उल्लास, खुशी मिल जाएगी। नए कपड़े ले आऊँगा तो मुझे खुशी, फ्रिज ले आऊँगा नया तो मुझे खुशी, सोने का अंगूठी चेन ले आऊँगा तो मुझे खुशी। देखिए, खुशी भौतिक चीज़ों में नहीं ढूंढनी है, नहीं मिलनी, ना तो उनमें होती है और ना ही ढूंढो, अपना समय खराब कर रहे हो। हर्षोल्लास होता है अपने भीतर। मुझे कहाँ ढूंढना है हर्षोल्लास? अपने अंदर। लेकिन नशे के कारण मेरा हर्षोल्लास दब गया है तो सही, लेकिन हालात और परिस्थितियों ने, नशे ने मेरा जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, और मैं इससे निकल, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बगैर, अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। आपका ये सवाल होता है कई सारे लोगों का कि जब ईश्वर की मर्जी चल रही थी तो मैं सेंटर में कैसे आ गया? वो मुझे इस तकलीफ से बचा भी तो, या वो मुझे नशेबाज बनने से, उसने मुझे क्यों नशेबाज, मुझे क्यों नशा करने, मुझे क्यों नहीं समझाया, मुझे क्यों नहीं बताया? क्या कहोगे आप? कि जब ऊपर वाला हर जगह है, हर काम को करता है, और हम भी कहते हैं कि ऊपर वाले की मर्जी के बगैर, तो मैं बर्बाद और तबाह नशेबाज कैसे हो गया? देखिए दोस्तों, मैंने अभी जो आपको एक प्ले दिखाया, छोटा सा प्ले, मालिक आपको चेक कर सकता है फिजिकली तौर पर, मेंटली तौर पर और अंदरूनी तौर पर। मालिक आपके पीछे पीछे ट्रक लेके तुम्हें ट्रक दे देगा कि जा भाई ये माल वहां छोड़ के आओ। मालिक पीछे पीछे, मालिक कब आएगा? जब दुर्घटना। ऐसे ही ऊपर वाले ने हमें हर चीज दे के भेजा है। हमारी आंखें ठीक है, नाक ठीक है, कान ठीक है, मुंह ठीक है, जीभ ठीक है, फेफड़ा ठीक है, लीवर ठीक है, गुर्दा ठीक है, दिल ठीक है, दिमाग ठीक है, सब कुछ ठीक है। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? और मालिक ने हमें ट्रक सौंप दिया, मालिक ने हमें ट्रक सौंप दिया, मालिक ने हमें कि जा जनपद पे ट्रक चला, जनपद पे, और जी मैंने ट्रक लोगों पे चढ़ा दिया, मैंने
अरे भाई साहब, फिर कह रहा जी ईश्वर ने मुझे बचाया नहीं। अरे भाई साहब, और कैसे बचना चाहते हो? उसने इतना कुछ दे दिया आपको, इतनी वो तुमसे मोहब्बत कर रहा है, बार बार तुम पे विश्वास कर रहा है वो, बार बार तुम टक्करें मार रहे हो और बार बार वो तुम्हें मौका कि चल कोई बात नहीं, चल कोई बात नहीं, चल, और लेकिन आप आज, अब मालिक क्या करेगा? मालिक कहेगा भाई इसे डिसमिस करो, नौकरी से, जिंदगी से हटाओ। सच कह रहा, झूठ कह रहा हूं? उसकी उनने कहना है इसके बस की। भाई साहब शुक्र करो, इतने मौके मिल रहे हैं आपको। अब ट्रक की कहानी पता लग गई आपको, क्या सुना रहा था मैं? हाँ जी, ट्रक वाली जो मैंने अभी कहानी प्ले दिखाया था, उसका मतलब समझ आ गया? सच कह रहा मैं, झूठ कह रहा, बताइए। उसका मतलब ये था कि भाई साहब दुनिया नशा छोड़कर बहुत अच्छा जीवन जी रही है और आप नहीं जी पा रहे हो। वो ये कह रहा है आप भी जी सकते हो, लेकिन आप बीमारी नहीं समझ पा रहे, रिकवरी नहीं समझ पा रहे, और ना ही किसी सिस्टम पर आपको भरोसा है। अपने भरोसे मत चलो, अपने भरोसे मालिक ने कह के भेजा था बीच में शराब वराब मत पी लेना। तुमने वादा भी करा था, ठीक है जी हम अपनी मंजिल की तरफ चलेंगे, ना शराब पिएंगे ना दूसरे कोई नशा, लेकिन तुम बाज। फिर ये कह रहे हो जी ऊपर वाले ने मुझे मौका नहीं दिया, ऊपर वाले ने मुझे, मैं बेचारा राजकुमार प्यारे लाल, सारी दुनिया मेरा साथ, मेरी मां के अलावा मेरा साथ कोई, लेकिन भाई साहब तुम तो कुछ ही नहीं दे रहे, तुम कुछ ही नहीं कर रहे उस मां के लिए भी। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। और दोस्तों सही में अगर आप नशा मुक्त होना चाहते हैं, ठीक होना चाहते हैं, तो सिर्फ प्रार्थनाओं से बात नहीं बनेगी, हमें इलाज भी। और नशे का इलाज क्या है? 12 कदम 12 परंपराएं, प्रोग्राम। दूसरा कोई इलाज, नशा लगा था महफिल में, नशा लगा था और नशा छूटेगा भी। ये बात आपको समझनी होगी कि नशा लगा भी महफिल में था और छूटेगा भी। नशा लगा था नशेड़ियों की महफिल में, जो नशा करने वाले एक्टिव नशेबाज थे, एडिक्शन में थे, और नशा छूटेगा जिन्होंने नशे पर जीत हासिल की है और ठीक होने के बाद वो अच्छा जीवन जी रहे हैं और अपना रिकवरी बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ से आपको मिलेगी रिकवरी। नशा लगा था महफिल में, छूटेगा भी। वो महफिल थी नशा करने वालों की और ये महफिल होगी नशा छोड़ने वालों की। सच कह रहा मैं, झूठ कह रहा हूँ? और अगर दोस्तों वो लोग नशा मुक्त हो सकते हैं तो हम भी नशा मुक्त हो सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।